मेरे प्रिय छात्रगण, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको आपके मैट्रिक परीक्षा में सफल बनाने के लिए मैं दिन रात अत्यधिक प्रयास करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय छात्रगण, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप स्टडी बिहार फैमिली का एक सदस्य बन जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रगण, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी अध्याय 10 मंदाकिनी वर्णम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के चैप्टर होगा कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है किसके द्वारा लिखी गई है। मतलब मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो मंदाकिनी शब्द का है इसका अर्थ क्या होता है? तो गंगा नदी। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णम में कुल कितने पद हैं? तो 10 पद हैं। मंदाकिनी में स्नान कौन लोग करते हैं? मंदाकिनी मतलब गंगा नदी में स्नान कौन करते हैं? तो ऋषिगण, मतलब ऋषि मुनिगण जो है गंगा में स्नान करते हैं। चित्रकूट की गंगा का वर्णन मतलब किसमें है? तो मंदाकिनी में है। मंदाकिनी में जो है गंगा के किस स्थान की जो वर्णन किया गया है? तो चित्रकूट की। उसके बाद वही कहता है कि चित्रकूट की गंगा का वर्णन जो है किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में है। रामायण ग्रंथ से संकलित, या आपसे पूछेगा मंदाकिनी वर्णम जो है किससे संकलित है? तो रामायण ग्रंथ से, रामायण से यह जो है मंदाकिनी वर्णम संकलित है, लिया गया है। उसके बाद चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है किस पर्वत के निकट से होकर बहती है? तो चित्रकूट। ठीक है, ऐसे भी घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कालिदास के द्वारा नदी का वर्णन, मतलब न मंदाकिनी किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने भी किया है। उसका मंदाकिनी वर्णम संग्रहित है अयोध्या कांड से। मंदाकिनी वर्णम किससे संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से। मतलब मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है यह कहां से लिया गया है? तो रामायण ग्रंथ जो है उस ग्रंथ के अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित जो है मंदाकिनी वर्णम है। मंदाकिनी वर्णम जो है अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95। हिंदी में दिया रहेगा 95, अंक में दिया रहेगा 95, नहीं तो हिंदी में शब्द में दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। क्वेश्चन इसको घुमा भी सकता है कि अयोध्या मंदाकिनी वर्णम जो है अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95। उसका नदिया जो है नाम और रूप को छोड़कर कहां जाकर मिल जाती है? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, नदिया अपना नाम और रूप छोड़कर विलीन हो जाती है, मिल जाती है तो समुद्र में। राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे? ना तो चित्रकूट पहुंचे थे, वनवास जब हुआ था ना। उसके बाद आपसे पूछेगा राम मंदाकिनी की शोभा दिखाए। मतलब राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो अपनी पत्नी सीता को दिखाते हैं। राम ने विशालिच्छा, मतलब कहता है कि राम ने विशालाक्षी से संबोधित किसको किया था? तो सीता को। बहुत सारे शब्द से इनको सीता को संबोधित किया था जो आपके आगे बताएंगे। उसके बाद आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कहा जाएगा कैसे ऋषि गण जो है मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं? तो मतलब इसका आंसर क्या दीजिएगा? जाटा और मृग चर्म धारण करने वाले, मतलब जाठा बढ़ाकर, और मृग धारण मतलब नो बाघ के छाल के वस्त्र जो होता है वही पहनने वाले, नो बाघ के छाल वाला, मतलब चित्र वाला ना, वही कहता है जाटा और मृग चर्म धारण करने वाले, हाँ वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण जो है मंदाकिनी में स्नान करते हैं। मंदाकिनी जो है गंगा नदी जो है में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? तो पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? तो अयोध्या कांड में भगवान राम चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मतलब क्या इस कहां से लिया गया है? तो क्या बोलिएगा, उत्तर क्या लिखिएगा? अयोध्या कांड में भगवान जो है, भगवान राम जो है चित्रकूट पर्वत के पास से, मतलब बहती हुई नदियां कौन?
मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन दोनों तटों पर फूल और पत्ते फैल गए हैं। मतलब इन दोनों तटों पर जो है फूल और पत्ते फैल गए हैं और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पर्वत नाच रहा है। मतलब पर्वत जो है नाचता हुआ उन्हें प्रतीत हो रहा था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से संकलित है। क्या बोलेगा? मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण के अयोध्या कांड के 95 नंबर सर्ग से संकलित है। वनवास के दौरान मतलब वनवास के समय न राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां राम सीता को मंदाकिनी नदी दिखाते और वहां पर जाकर उन्हें राम जी ने सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं। इसकी सुंदरता उनके मन को हर लेती है। मतलब मंदाकिनी नदी की जो सुंदरता थी उनके मनों को हर लेती है। नदी के आसपास पुष्प युक्त वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन इसे बहुत सुंदर बना देते हैं। मतलब नदी के आसपास फूल पौधे, पेड़ पौधे जो है तो हरा भरा, इतना अच्छा से प्राकृतिक संसाधन वहां विकसित हो गया था कि उसे और सुंदर बना दिया था और दिखने में सुंदर दिखाई देता था। ऋषि लोग उद्वर बाहु होकर मतलब ऋषि लोग जो है, ऋषि गण जो है नग्न वस्त्र होकर सूर्योपायापन जो है कर रहे हैं। मतलब सूर्य का नमस्कार कर रहे हैं। अनेक रंगों के पक्षी आकाश में उड़कर इस नदी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। मतलब बहुत अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे जो है चिड़िया जो है, पक्षी जो है कतार में क्या कर रही है, उड़ रही है, जिसके कारण और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस कारण से मंदाकिनी का जल विलुषित हो गया है, अथवा मंदाकिनी का कैसा जल श्री राम जी के मन को आकर्षित कर रहा है। श्री राम जी अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी की सुंदरता दिखाते हैं और हरणों के समूह द्वारा तुरंत ही पानी पिए जाने के बाद, मतलब पानी पीने के तुरंत बाद ही वहां का जल गंदला जैसा हो गया। मतलब गंदला जैसा हो जाता है, जिससे जल का कालुष्य दिख रहा है। मतलब गंदा हो गया और कालुष्य दिख रहा है, कालापन दिख रहा है। इसमें भी प्रकृति की सुंदरता दर्शनीय है। मतलब इसमें भी उन्हें प्रकृति की सुंदरता की ना झलक दिख रही है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखा, अपने शब्द में मतलब व्याख्यान करें। वनवास प्रसंग में श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में आते हैं और यहाँ पर आकर मंदाकिनी नदी की सुंदरता देखकर वे मनमुग्ध हो जाते हैं और अपनी पत्नी सीता को उसके विशेष प्राकृतिक सुषमा की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं। सुषमा मतलब शोभा की ओर ध्यानों को बढ़ाते हैं, ध्यान को आकृष्ट कराते हैं, आकर्षित कराते हैं। मंदाकिनी का निर्मल जल, फूलों की रंग बिरंगी छटा जो है, ऊंची कछारे और वनस्पतियों से भरी हुई तट सीमा, ऋषियों का सूर्य को नमस्कार करना तथा बगुलों का कतारबद्ध उड़ना, मतलब क्यारियों में मतलब एक लाइन से उड़ना आदि दिखाना, मतलब यह प्रमाणित करता है कि भगवान राम की जो सौंदर्य परक दृष्टि थी, विशिष्ट थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।